क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 मार्क्स का हमारा शुरू है, बराबर है। एपी के ये सवाल जो 3 से 4 मरतबा पूछा गया पेपर में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, बराबर है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि एक एपी के 7, 13, 19, 25 एपी यानी क्या हिसाब ऑलरेडी जब उसको एपी कह दिया तो हमको हर 2 रुकने के दरम्यान में मालूम नहीं करना पड़ेगा उसका फर्क, बराबर है। किसी भी 2 रुकनों का फर्क मालूम करेंगे हम डायरेक्ट का 19वां रुकना मालूम कीजिए। तो कैसा सॉल्व करना है इसको हल में लिखेंगे हम लोग। दिया हुआ करके इधर देखो 7, 13, 19, 25 ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक करके लिखते हैं। ए बराबर कितना है 7। अब डी हमको मालूम करना है तो डी बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है 13 माइनस 7 तो डी बराबर कितना मिल रहा है हमको 6। डी हमने यहाँ पर 6 मालूम किए। कितना बार हमको मालूम करना है तो n बराबर 19। सही है। अब लिखेंगे यहाँ पर जाब्ते से। ठीक है, इनका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। टी एन बराबर ए जमा एन नफी ए बराबर डी। यहाँ पर एन है, यहाँ लिखेंगे हम 19। ए मीन्स कितना है 7, यहाँ पर जमा फिर एन आया 19 नफी ए ज़र्ब 6। समझ में आ रहा है। यहाँ पर 7 एज इट इज जमा 19 में से एक गया, कितना बचा 18 ज़र्ब 6। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं 18 में 7 मिलाते हैं नहीं। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कॉस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। इसको सबसे आखिर में मिलाना है। हम यहाँ लिखेंगे कि 19 बराबर 7 जमा 18 का पारा 6 तक लेना है। तो देखो 6 8 48 हासिल क्या है 4। 6 का 6 और 4 10। अब इसकी जमा करते हैं 108 में 7 मिला तो टी 19 बराबर 115। ये पहला सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखो। पहले एन तबई जुफ्त आदत की जमा मालूम कीजिए। जैसा ये सवाल में उसने आपको तवातिर दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ नहीं है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसने हमको यहाँ पर हिदायत दिया कि तबई जुफ्त आदत लेना है। यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखना है इसको तबई जुफ्त आदत। अब तबई जुफ्त आदत कौन कौन से हमारे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। उसने क्या कहा एन कहा है। एन यानी एन यानी लाभ महदूद। यहाँ पर ए बराबर 2, डी बराबर ये भी 2, क्योंकि दोनों का 2 का फर्क है ना यहाँ पर। इसलिए क्या कहा उसने आदात की जमा मालूम कीजिए। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे एस एन वाला। एस एन बराबर एन बटे 2 इन ब्रैकेट 2a जमा एन नफी 1 इंटू टी। यहाँ पर एन एज इट इज रहेगा हमारा, क्योंकि एन दिया हुआ नहीं है। एन दिया हुआ है क्या नहीं, इधर ध्यान देना है। यहाँ पर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2 एक ही जगह पर क्या लेना है फिर 2 लेंगे जमा एन नफी 1 ज़र्ब 2। इधर ध्यान दो सबकी नजर इधर है ना। अब याद देखो n बटे 2 एज इट इज रहेगा 2 दूनी 4 जमा यहाँ पर ये 2 n के साथ ज़र्ब करेगा 2n नफी 2। अब हम ब्रैकेट को खोल देते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखो n बटे 2 कॉस में ये नफी का 2 है। नफी का 2 4 में से जाएगा, कितना बचा 2 जमा 2। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। n बटे 2 यहाँ से मुश्तरिक 2 निकालेंगे हम लोग। कॉस में बचेगा, यहाँ से जब मुश्तरिक 2 निकलेगा तो इसकी जगह पर बचेगा a जमा 2 के साथ यहाँ पर n मौजूद है। 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ n। ये 2 से 2 कैंसल तो एस एन बराबर n कॉस में n जमा 1। ये होगा हमारा जवाब, है ना। दोबारा फिर से देखो उसको, अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्या कहा हमको एन तबई जुफ्त आदत है। हमने यहाँ पर लिखा 2, 4, 6, 8 ला महदूद है। पहला रुकना है हमारा ए बराबर 2,
फिर दोनों के दरम्यान में, हर दो रुकने के दरम्यान में कितने का फर्क है? 2। एसएन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए। हमें यहाँ पर सिर्फ एन छोड़कर बाकी सब दिया हुआ है, तो हम एन को एज इट इज रखेंगे। तो हमने यहाँ पर एन को एज इट इज रखा, ए की जगह पर हमने यहाँ 2 लिखे, फिर एन अपनी जगह पर एज इट इज रहा, फिर डी की जगह पर हमने 2 लिखा, फिर एन बटे 2 एज इट इज, ये 2 दूनी 4, ये 2 कॉस को ज़र्ब करेगा, तो 2 एन नफी 2। अब यहाँ पर देखो 4 में से 2 माइनस किए हमने, 2 कितना बचा? 2। ये 2 एन एज इट इज रहा। फिर यहाँ से हमने मुश्तरिक 2 निकाला, क्योंकि 2 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद। 2 को हमने बाहर मुश्तरिक लिए, तो 2 की जगह पर क्या बचा? 1। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 जो है 1 नंबर पर आता है, उसकी हमने मकामी कीमत लिखी। और 2 के साथ यहाँ पर n मौजूद था, 2 भी बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? n। ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो क्या बचा हमारे पास? n cos में 1 जमा n, यानी ये SN का जुफ्त तबईयात मालूम करने की फॉर्मूला है। समझ गए? अब तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या है कि प्रसाद ने 100 रुपये एफपी यानी क्या? फेस वैल्यू यानी क्या? दर्शनी कीमत का एक शेयर उस वक्त खरीदा जब मार्केट वैल्यू बराबर, यानी उसका बाजार भाव 150 रुपये। उस साल कंपनी ने 12% का मुनाफा देने का ऐलान किया, तो मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए। समझ रही बात? यानी हमको क्या मालूम करना है? मिलने वाली शरह मालूम करना है। तो हम इसके लिए इसको फर्ज करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर कि फर्ज किया कि मिलने वाली शरह क्या है? एक्स है। सही है। अभी क्या कहा उसने? 100 रुपये बराबर। फेस वैल्यू क्या है इसकी? 100। मार्केट वैल्यू कितनी है? 150। कितने का? 12%। समझ में आ रही है बात? है ना? तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 12% को हमको इसका सॉल्यूशन करना है, तो किस तरह से करेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे 12/100 ज़र्ब 150, और यहाँ पर रहेगा हमारा एक्स। क्या रहेगा? 1। अब याद देखो, ये सिफर से ये सिफर कैंसिल। अब याद देखो 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, फिर देखो 5 एका 5 दिया 15, तो x बराबर हमको हासिल हुआ 18। x बराबर कितना हासिल हुआ? 18। समझ में आई तीनों क्वेश्चन? चलो इसको लिखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। अभी देखो ये दोनों क्वेश्चन को जरा देख, किस तरह से सॉल्व करो, जरा गौर से देखो। दोनों में बातें सेम आएंगी, लेकिन दोनों का जो जवाब हम निकालेंगे थोड़ा तरीका अलग रहेगा। अब यहाँ पर क्या कहा इसने कि मुरब्बई मसावत बनाइए जिसके जज़र नफी 3 और नफी 7 है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको हल में, लिखेंगे फर्ज किया कि मुरब्बई मसावत के जज़र अल्फा और बीटा। यहाँ पर एक मसावत से लिख देते हैं, मसावत से हमारी मसावत है x कुव्वत 2 नफी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 है। अब यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि अल्फा बराबर नफी 3 है और बीटा बराबर नफी 7। इसको डायरेक्ट सॉल्व किया तुमने, कोई टेंशन नहीं। तो x कुव्वत 2 यहाँ पर नफी अल्फा कितना है? नफी 3, बीटा कितना है? नफी 7। ये नफी और जमा नफी 7, x का x जमा इन ब्रैकेट अल्फा मींस नफी 3, बीटा मींस नफी 7 बराबर 0। समझे? है ना? हमने डायरेक्ट कितने रख दिए? x कुव्वत 2 यहाँ पर नफी, यहाँ देखो 7 में 3 लो कितना? 10 बराबर। दोनों अलामत सेम रखते हैं तो जमा का बनूंगा, लेकिन बड़ा अदद कौन है हमारा? 7। उसके बाद कौन सी अलामत है? नफी। तो यहाँ पर हमको हासिल जवाब कितना हासिल हुआ? नफी का 10। ये नफी और अंदर वाला नफी क्या हो गया? जमा 10। यहाँ पर देखो जमा, दोनों के पास नफी की अलामत है, लेकिन इन दोनों के दरम्यान में कौन सा अमल हो रहा है? ज़र्ब का। यहाँ पर इसमें और इसमें फर्क है, याद रखना। अगर ज़र्ब का अमल हो रहा है और दोनों के पास अगर सेम अलामत है तो हासिल जवाब जमा में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो 7 या 21 ये हमारी मसावत बन रही है ना? तुम अगर चाहो तो उसकी सिपरेट भी कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, उनको उठाओ इसमें रखो, लेकिन डायरेक्ट करते तो तुम्हारा वक्त कभी बचेगा। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो उसने क्या कहा, अगर मुरब्बई मसावत x कुव्वत 2 नफी 4 के x प्लस k जमा 3 बराबर 0 के जज़रों का मजमुआ उनके हासिल ज़र्ब का दुगना हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले हम इसको थोड़ी तरतीब दे देते हैं। हम इसे लिखेंगे x कुव्वत 2 नफी 4 के x जमा ये पूरा हिस्सा जो है हमारा ये 7 बराबर है ना? अब यहाँ देखिए हम मवाजना करने पर
करने पर, इधर मुआवजा करने पर किससे मुआवजा करवाएंगे? फॉर्मूले से ax ओवर 2 जमा bx जमा c बराबर 0। या देखो a बराबर 1, b बराबर 4, नफी 4 के और c बराबर k जमा 3। समझ गए? अभी क्या करना है हम लोगों को? अगर मुरब्बे मसालियाँ दी गई है उसके जजरों का मजमुआ, हमको पता नहीं है कि जजरों का मजमुआ क्या है। जैसा हमने ऊपर फर्ज किया था, फर्ज किया कि मुरब्बे मसावत के जजर अल्फा और बीटा है। यही जुमले को उठाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, बराबर है। अब लिखेंगे यहाँ पर फर्ज किया कि मुरब्बई मसावत के जजर इधर क्या है? अल्फा और बीटा। समझ गए? अब तक हमको कंडीशन क्या दी हुई? क्या कहा उसने? जजरों का मजमुआ। इसका जवाब मैं यहाँ पर लिख रहा था, इस तरह से हम लोग लिखेंगे शर्त के मुताबिक, क्या शर्त दी गई है? याद देखो, जजरों का मजमुआ यानी हमारे पास अब जजर क्या है? अल्फा और बीटा। तो जजरों का मजमुआ यानी अल्फा प्लस बीटा। आगे क्या कहा उसने? उनके हासिल ज़र्ब का, इनके हासिल ज़र्ब का यानी जो जजर है ना, यहाँ पर लिखिए बराबर अल्फा इंटू बीटा का कितना है? दुगना है, यानी ये दुगना है ना, ये हमको मिल गया। अब इसकी मदद से हम लोग के हासिल करेंगे। अब क्या करना है तुमको? इसके बाद सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा मालूम करें। अब हमारे दिमाग में बात आएगी कि हमने तो अल्फा प्लस बीटा फर्ज किया हुआ है, तो चलो फिर इसी से करेंगे, है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा उसकी जमा करेंगे, वैसा नहीं करना है। इसमें और इसमें फर्क है। इसमें तुमको क्या कहेगा? इसमें मसावत देगा। क्या देगा? मसावत। इसमें मसावत दिया क्या? नहीं, इसमें मसावत बनाने के लिए हमको कहा, और इसमें हमको मसावत दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? पहले अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? नफी बी बटे ए, नफी बी बटे ए। अभी हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर? नफी 4 की। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा नफी 4 की। ओके, ए क्या है हमारे पास? एक बटे में 1। अब देखो बी ऑलरेडी नफी में है, बराबर है, और यहाँ पर बी की कीमत क्या है? नफी 4 की। तो ये नफी और ये नफी क्या हो गया? जमा। इसलिए अल्फा प्लस बीटा हमें कितना हासिल हो गया? 4। है ना। अब क्या मालूम करना है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बटे ए। सी कितना है हमारे पास? के जमा 3, और ए मीन्स कितना है? हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा के जमा 1 3 और बटे 1, इसलिए अल्फा इंटू बीटा हो गया के जमा 3। क्या तक समझ में आया? दोनों में फर्क है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों में फर्क है। अब यहाँ पर जो क्या करना है? ये कीमत उठाना है यहाँ पर, सही है, और इसकी कीमत उठाना है यहाँ पर, समझ गए? अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो के प्लस 3 ये हट जाएगा इसकी जगह पर, और यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा हट जाएगा, उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, अल्फा प्लस बीटा हट जाएगा, उसकी जगह क्या रखेंगे? 4k। तो ऊपर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो 4k बराबर 2 कॉस में अल्फा इंटू बीटा कितना हासिल हो हमको? के जमा 3। यहाँ पर देखो बराबर ये 4 के एज इट इज रहेगा, 2 इसको जरूर करेगा, 2 के जमा 6। अब 2 के इधर जमा में उधर 4 के नफी 2 के बराबर 6। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 के बराबर 6, इसलिए के बराबर 6 बटे 2। तो के बराबर कितना? 3। के वैल्यू हम लोगों को हासिल हो गई। समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम होंगी तो पूछो। हमने सबसे पहले क्या किया? यहाँ मसावत दी हुई थी, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा है। इसमें मसावत दी हुई थी तो हमने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए लिए। यहाँ पर मसावत दी गई थी, यहाँ पर अल्फा की कीमत और बीटा की कीमत हमने फर्ज किए हुए थे, जजर दिए हुए थे। यहाँ जजर दिए हुए रहेंगे तो हमको क्या बनाना पड़ेगी? मुरब्बई मसावत बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे? मुरब्बई मसावत। यहाँ पर ऑलरेडी मसावत दी हुई है, समझ में आ गया? यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हासिल करनी है। समझ में आ गया? अब बारी आती है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में क्या कहा? इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से, अब थोड़ा सा इसको गौर से देखना है क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा लिखने वाला हूँ। अभी क्या कहा? ऑलरेडी देखो यहाँ पर क्या कहा? एक एपी का, यानी एपी का दिया उसने, कोई तवातिर वगैरह दिया हुआ पहला और मुश्तरक रुकन बात तरतीब 12 और 4। हम लिखेंगे ए बराबर 12 और डी बराबर 4। अगर टी एन बराबर 96 हो तो एन बराबर क्वेश्चन में, फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है हमको टी एन वाला।
टी एन एक्स बराबर ए जमा एन नफी एक्स इंटू टी। टी एन पूरे की वैल्यू कितनी है 6। ए मीन्स 12 जमा एन दिया हुआ है क्या नहीं एन एज एन नफी एक बी कितना है 4। ये 96 को इधर मिलो 96 नफी 12 बराबर एन नफी एक ज़र्ब 4। 96 में से 12 माइनस करो कितना बचा 6 में से 2 गए 4 9 में से 1 गया 8 बराबर एन नफी एक ज़र्ब 4। इधर ध्यान दो 4 ज़र्ब शक्लों में इधर जागते हुए 84 बटे 4 एन नफी एक। अब यहाँ देखो 4 का 4 दूनी 8 4 का 4 21 बराबर एन नफी एक। नफी का एन उधर शिफ्ट होंगे एन बराबर कितना हासिल हुआ हमको 22। तीनों एग्जाम्पल में कुछ प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर हमारे 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे टोटल है ना वो यहाँ पर खत्म। अभी तुमको करना क्या है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है समझ रहे। हम लोगों ने कितने टाइप के क्वेश्चन किए उसको पहले सेपरेट करो और कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। जितने 26 क्वेश्चन है हमारे एक सिलेक्टेड क्वेश्चन यानी ज्यादातर अगर हमने देखा तो इसके अंदर हम लोगों को कौन से क्वेश्चन दिखाई दिए पहले सबक में है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आखिरी वाले सबक को छोड़ते हम लोग। आखिरी वाले सबक में तुम लोग कौन से किसकी मशक करना है तुमको जो हल करता मिसाल है जिनके जवाब 3 से 4 स्टेप में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है उस तरीके के क्वेश्चन की तुमको उसमें मशक करनी की चीज। चलो लिखो इसको